Hello everyone, welcome back to UP PGT केमिस्ट्री क्लासेज एंड जीआईसी लेक्चरर केमिस्ट्री क्लासेज। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने आपसे डिस्कस किया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट के आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक रूल, ये सब आपको पढ़ने हैं डी ब्लॉक में। तो वहाँ पे हम प्रीवियस वीडियो में डी ब्लॉक का सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किए हुए हैं। अगर अभी आप तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप उसको ज़रूर देखें। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। तो हम इस वीडियो को, सीरीज को ख़त्म होने के बाद इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपसे डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इस अकॉर्डिंग वन बाय वन करके यूपीपीजीटी केमिस्ट्री की सारे जो सीरीज हैं, सारे लेक्चर्स हम आपको कंप्लीट करेंगे। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट, इट इज़ वेल नोन दैट व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 or more salt in stoichiometric in simple molecular proportion are evaporated or simply mixed, new compound are called molecular or addition compound। यानी कोई अगर सोल्यूशन है, अगर उसमें 2 अथवा 2 से ज़्यादा साल्ट का मिक्सचर आप पोर्शन यूज कर रहे हैं और उसको मिक्स करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड। तो फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज एडिशन कंपाउंड। पूछ लिया 2 or more मिक्सचर, ओनली 1 मिक्सचर, इस अकॉर्डिंग से ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो भी आपके मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड होंगे उसमें 2 अथवा 2 से अधिक साल्ट्स के क्या होंगे? मिक्सचर्स होंगे और उनसे एक नया कंपाउंड बनाया जाएगा। For examples, when saturated solution of potassium chloride and magnesium chloride is evaporated, we get a new substance called carnallite। तो कार्नालाइट का कभी कभी फार्मूला पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज फार्मूला ऑफ कार्नालाइट। तो आप याद रखेंगे KCl, MgCl2 and 6S2 इज द फार्मूला ऑफ कार्नालाइट। ये क्या है? फार्मूला है कार्नेलाइट का। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपसे बता रहे हैं आप उसको नोट करते चलेंगे। KCl, MgCl2, 6S2 फार्मूला ऑफ कार्नेलाइट। इसको बनाते कैसे हैं? KCl प्लस MgCl प्लस 6S2 से। दूसरा है आपका पॉइंट, व्हेन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट आर मिक्सड एंड द सोल्यूशन इज इवेपोरेटेड, we get the वेल नोन कंपाउंड पोटास एलम। जनरली आपने पोटास एलम पढ़ा होगा, जिसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं? फिटकरी बोलते हैं। तो फिटकरी का फार्मूला कभी कभी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो उसमें फिटकरी पोटास एलम का भी फार्मूला आया है। कभी कभी कॉमन नेम पोटास एलम का फार्मूला पूछ लिया जाता है अथवा फिटकरी का फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो आप इसको यहाँ से याद रखेंगे। तो इसको पोटास एलम बोलते हैं। कैसे बनाते हैं? K2SO4 Al2SO4 24S2। क्या होता है फार्मूला पोटासियम का? K2SO4 Al2SO4 20S2। तो आप दोनों फार्मूला अपने साथ नोट बनाते चलेंगे। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ़ दी ऐड ए सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड। अगर आप पोटेशियम साइनाइड ऐड करेंगे तो व्हाइट प्रोसिपिटेट ऑफ निकल साइनाइड, द प्रेसिपिटेट इमीडिएटली डिजॉल्व एंड रेड ऑरेंज सोल्यूशन ऑफ ए न्यू कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। यानी अगर आप पोटेशियम साइनाइड और निकल साइनाइड को लेंगे तो एक आपका रेड ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बनता है NiCN2 2KCN। जो भी आपके मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स क्या है? फर्स्ट है आपका डबल सॉल्ट, दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब हम जानेंगे डबल सॉल्ट क्या होती हैं। तो डबल सॉल्ट आर दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टल लैटिस एंड लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो आप याद रखेंगे ऐसे जो भी सब मॉलिक्यूलर आपको कंपाउंड मिलेंगे जिनको आप वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए तो अपनी पहचान खो दें, यानी पूरी तरीके से वाटर में क्या हो जाए? डिजॉल्व हो जाएं। यानी तो अगर उनकी आइडेंटिटी वाटर में जाने के बाद लूज हो जा रही है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि डबल सॉल्ट आर लूज आइडेंटिटी, डज नॉट लूज आइडेंटिटी, मिक्स वाटर। तो आप याद रखेंगे लूज देयर आइडेंटिटी, डिजॉल्व इन वाटर। These are formed by mixing 2 apparently saturated compound। Well known double salts are। कभी एग्जाम्पल्स पूछ लिया, देख दिया और पूछ लिया इसमें से डबल साल्ट कौन सा है। तो आप याद रखेंगे डबल साल्ट पहला सबसे बेस्ट बोल है आपका जो पोटासियम है K2SO4 Al2SO4 24S2। कार्नेलाइट है KCl MgCl2 6S2, ये भी डबल साल्ट है। मोहर साल्ट FeSO4 NH4 2SO4 6H2, ये भी क्या है आपका डबल सॉल्ट है।
शेप एंड साइज ऑफ द क्रिस्टल ऑफ ए डबल सॉल्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। यानी ज़रूरी नहीं है कि सारे जो आपके डबल सॉल्ट्स हैं उनकी शेप और साइज़ सेम हो, क्योंकि जैसे उसमें कंपोनेंट्स होंगे वैसे उनकी साइज होगी। जो भी हम आपसे प्रीवियस डिस्कस किए हैं, तो जो भी आपके कंपाउंड होंगे एग्जिस्ट करेंगे स्टेबल एंड इन दी सॉलिड स्टेट एज द लैटिस इज डिस्पर्स्ड ऑन सोल्यूशन इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट और ऑन मेल्टिंग। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप नोट्स बनाते चलेंगे। डिजॉल्व इनटू देयर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट, दस देयर सोल्यूशन वेल नोन सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज ए मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन देयर कंपाउंड्स। Thus, for examples, aqueous solution of potassium will give the taste of potassium, aluminium Al3+ and SO4 2-। यानी जब भी इनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस के फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे, यानी अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, उसमें लूज कर देंगे, आइडेंटिटी लूज कर देंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अथवा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, आप इसको देखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड व्हिच रिटेन देयर आइडेंटिटी। यानी ये अपनी आइडेंटिटी को वाटर में डिजॉल्व जब आप करेंगे तो लूज नहीं करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे अथवा किसी अदर सॉल्वेंट में, एंड देयर प्रॉपर्टीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जाम्पल्स, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. It is formed by adding KCN to a saturated solution of ferrous cyanide FeCN to 4KCN। यानी जो भी कंपाउंड बना K4FeCN6, इट इज़ नॉट ए डबल सॉल्ट। यानी जब आप इसको ऐड करेंगे वाटर में तो सारे के अलग अलग फार्म से नहीं होगा, के पोटेशियम के फार्म में और FeCN6 दो ही फार्म में क्या होगा आपका रहेगा, वो अपनी पहचान क्या करेगा, रिटेन रखेगा, अलग नहीं हो जाएगा। When potassium cyanide is dissolved in the water, it does not give the usual taste of Fe2+ and Cn- ions, indicating that these ions which were originally present are not formed when potassium cyanide is dissolved in water। तो जो भी आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अथवा ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे ये सब क्या होंगे, तुरंत सारे आयंस के फॉर्म में डिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जो डबल सॉल्ट होंगे वो अपने आयंस के फॉर्म में अपनी क्या करेंगे, आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। एक्चुअली दीज आयंस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए न्यू आयन कॉल्ड फेरोसाइनाइड आयन which is a complex ion and does not ionize into constituents। जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे डबल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अथवा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को, तो ये K4FeCN4K+ और इसके आयंस के फॉर्म में क्या होगा, आयोनाइज कॉम्प्लेक्स आयन दे देगा। कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स जो कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कर रहे हैं। Since the complex ion have coordinate bonds in their structure, these are also known as coordinate ions and hence the corresponding compound as coordinate compound। Other common complex such as nickel cyanide NiCN4, cupra ammonium CuNH3 4 2+, arginocyanide AgCN2+, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अथवा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। द कॉम्प्लेक्स आयन मे बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड cationic or anion or even a neutral species, and it is formed by the combination of simple cation with more than one neutral molecule or negative ion। For example, ferrocyanide is formed by union of 6 cyanide ions with ferrous ion AgNH3 2+ is formed by combination of 2 moles of ammonia and 1 moles of Ag+ ions। The anions are neutral molecules attached to the central metal atoms are called ligand। यानी जो भी आपकी सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होंगे नंबर्स ऑफ आयंस आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उसे आप क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। तो इस जो हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं इसमें सबसे ज़रूरी टॉपिक आप क्या जानेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं, जब दो अथवा दो से अधिक कंपाउंड को मिक्स करते हैं। कार्नेलाइट का फार्मूला जानेंगे, पोटासियम का जानेंगे, डबल सॉल्ट की एग्जांपल्स आप जानेंगे। उसके बाद आप जानेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अथवा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, ये सारे आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं, जबकि डबल सॉल्ट सारे आयंस का टेस्ट दे देते हैं। उसके बाद आप एग्जांपल्स देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अथवा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, लिगेंड्स क्या होते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.